नमस्कार साथियों, गौमूत्र क्रांति के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ इस समय सुंदरपुर बिजनौर की एक कोई जगह है सुंदरपुर, वहाँ के पवन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी जो यहाँ पर एहसास आपको करा रही है कि दीपावली से पहले आपको भयमुक्त एक ऐसा वीडियो जो लोगों के दिल से कैंसर के भय से मुक्त करने के लिए आपको इनकी आवाज़ मैं चाहता हूँ इस राष्ट्र के नाम जानी चाहिए, देशवासियों के नाम जानी चाहिए, जिनका आत्मबल और जिनका मनोबल लगातार डर डर के टूट रहा है और वो इस तरीके की जांच में चले जा रहे हैं कि फिर उनका वापस आना मुश्किल हो रहा है। मैं चाहता हूं पवन जी, आप यहां 7 फरवरी 24 को आए थे, तो तब आपकी क्या कंडीशन थी और आज क्या कंडीशन है? बहुत लंबा सफ़रनामा अभी नहीं हुआ है। फरवरी से ये महीना अक्टूबर ये लास्ट होने जा रहा है, तो बहुत लंबा अभी कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि इनको जो बीमारी थी मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता देता हूँ, जिसके नाम से आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैंसर भी कई तरीके का होता है, लेकिन जो इनको था उसमें रोंगटे खड़े कर देता है, अंग भी कटता है और बाद में व्यक्ति भी नहीं रहता है। मैंने कई केसेस में देखा है जिनके अंग कटे तो वो व्यक्ति रहे नहीं, लेकिन पवन जी आपके सामने मौजूद हैं और इस देश के नाम मैं चाहता हूं आपके मुंह से एक ऐसा शब्द निकलना चाहिए जो लोगों के दिलो दिमाग पर आपका एक जो तस्वीर है वो अमिट रहे और आप उनको संदेश दें और उनके आत्मबल और उनके मनोबल को बढ़ाएं। मैं चाहता हूं अगली आवाज़ स्वयं पवन जी की हो। नमस्कार देशवासियों, सर्वप्रथम तो सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। मेरा नाम पवन कुमार है, मैं गांव सुंदरपुर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला। अब से 3 साल पहले लगभग अक्टूबर में ही मुझे पता चला था कि मुझे सारकोमा करके एक कैंसर नामक बीमारी है। बड़ा उथल पुथल ज़िंदगी में मच गई और मैं इलाज कराने के लिए जो हूँ एक हॉस्पिटल में चला गया। उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद जो जांच वगैरह हुई, ऑपरेशन के 2-3 महीने का बेड रेस्ट रहा, जांच वगैरह, फुल बॉडी की पेट सीटी स्कैन हुआ, तो एक छोटा सा गांठ जो है मेरी चेस्ट में भी आया। बेसिकली मेरे पैर में कैंसर था, तलवे में जहाँ बोलते हैं, और उन्होंने वो ऑपरेट करके निकाल लिया था। वहाँ बोलते हैं कि भाई बायोप्सी यहाँ की पॉसिबल नहीं है, हम आपको कीमो दे देंगे। धीरे धीरे कीमो चलती गई और मैंने इस 2 साल में 20 कीमो लगवा ली। 40 बार रेडिएशन हुआ है पैर का। उसके बाद कंडीशन ऐसी हो गई जनवरी में कि अगर मैं 2-3 कीमो और लगवा लेता शायद मैं इस दुनिया में आपके सामने खड़ा हुआ ना होता। किसी रिलेटिव से पता चला, परिचित से, कि यहाँ जो है दवाई दी जाती है कैंसर की। एक मेरे साथी हैं, हमेशा मेरे साथ रहे हैं, चाहे अंग्रेजी इलाज हो या यहाँ का इलाज हो। ये 3 लोग मुझे यहाँ लेकर आए थे। मेरी चलने की कंडीशन वहाँ से यहाँ तक नहीं थी और यहाँ से कुटिया तक मैं नहीं जा पाया था वैद्य के पास। तब से मैं कर रहा हूँ अपना इलाज और आपके सामने हूँ। अगर मैं यहाँ ना आता, मैं कहना चाहूँगा कि शायद मैं यहाँ जिंदा नहीं होता। अभी भी विश्वास है, थोड़ी बहुत है कहीं ना कहीं, मतलब धीरे धीरे, क्योंकि रेशो कम हुआ है। बढ़ने की दर जो यहाँ थी कीमो के उपरांत भी 1 साल में 10 गुना हो गई थी। 2 mm से कीमो लगातार चलती रही, लेकिन 20 mm की गांठ मेरी चेस्ट में हो गई। अब फिर 1 साल बाद, जब अभी तो 6-7 महीने से मैं दवाई यहाँ का ले रहा हूँ, 6-7 महीने बाद आप अंदाज़ा लगा लो कि जब वो इतनी स्पीड ले बढ़ा था तो अब कितने mm की गांठ होती। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है पवन जी? पहले से ये इन दिनों में कैसा लगा आपको? मेरी जीने की जो उम्मीद है वो बढ़ गई और अब जो है मैं अगर यहाँ रहा तो मैं जल्दी से नहीं मरूंगा। मैं कहना क्या बात, बहुत बड़ी बात है। देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि व्यक्ति का जो आत्मबल था, जो डिप्रेस्ड थे, वो डिप्रेस्ड होना वो समाप्त हुआ और आज आप अपने पैरों से चल के आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इतनी भीड़ के सामने थोड़ा पवन जी आप चल के दिखाएं कि अब आपकी क्या पोजीशन है। मैं सर आज भी ये हमेशा जो लगा वो 4-5 बार खुद ड्राइव करके आता हूँ
मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मेरा काम ऐसा है कि रात के 11 बजे तक मुझे सिटी में भाग दौड़ी है वो मैं पूरा काम कर लेता हूँ। कभी मुझे कोई मतलब आप अपनी कार को खुद चला के लाए? हाँ, मैं आज भी लाया हूँ, चला के लाया हूँ, सामने कार है, चला के दिखा दूंगा। तो डेली ड्राइव भी करता हूँ। काम मेरा ऐसा है कि 5 बजे उठ के 8-10 बजे तक भागा दौड़। अच्छा, जब आपको यहाँ लाया गया था तो तब क्या पोजीशन थी कि तब आपको पकड़ के लाए थे? पकड़ के लाए थे। मेरे हाथ में जो है एक वो थी बैसाखी, जो स्ट्रेचर टाइप मतलब वो रहता है, बॉकर था, वो मैंने पकड़ा। और जो हालांकि बॉकर भी पकड़ने लायक नहीं था, मुझे उठा के यहाँ तक लाया गया था। देखिए, ये सब इतनी भीड़ के सामने सारी बातचीत ये कह रहे हैं पवन कुमार कि वॉकर से भी आने की स्थिति नहीं थी और इनको पकड़ के यहाँ लाया गया। तो ये स्थितियाँ होती हैं। और इतने समय के दौरान आज आप कार भी चला रहे हैं, आप घूम भी रहे हैं और आपको जीने की चाह, सबसे बड़ी बात तो होती है कि जीने की चाह का बढ़ जाना। और इस बात का डिप्रेस्ड, जिस बात को लेकर आप डिप्रेस होते हैं कि आपके अंदर नेगेटिविटी घर कर जाती है। और जब कभी भी नकारात्मकता जब अंदर आती है तो आदमी का जो कैलिबर होता है वो गिर जाता है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि व्यक्ति का कैलिबर हमेशा बना रहे। उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो उसके अंदर का भाव, वो पॉजिटिविटी के भाव रहे। तो आज आपके अंदर जो ये पॉजिटिविटी का जो भाव आया है और जो पूरे के तरीके से आपकी भूख में परिवर्तन, आपके चलने में परिवर्तन और आपका जो गाड़ी ड्राइव करने का जो सिलसिला है, और मैं समझता हूँ कि अगर ये सब तरीका आया है तो परिवार का माहौल वो भी बदला होगा निश्चित तौर पर। मैं अपने परिवार में एक अकेला मेल हूँ, 2 बिटियाँ हैं, पत्नी है, माता है। अब वो सोच लीजिए वो कितनी हताश होंगे, लेकिन आज तक होने नहीं दी। मैं सबको आप एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि विश्वास के साथ औषधि लेते रहिए और कैंसर कोई चीज़ नहीं है, यहाँ बताने दीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। कोई भी बीमारी जो है जैसा मन सोचेगा वैसा होगा, यहाँ कुछ मत आने दीजिए, कभी कुछ नहीं होगा। बहुत मेरा खुद का ऐसा काम है कि स्वस्थ लोग नहीं कर सकते। मैं कैंसर पीड़ित पूरी भागदौड़ करता हूँ। केवल सर्जी पे विश्वास, औषधि पे विश्वास, परहेज के साथ अपना लगे रहो, काम करते रहो। बहुत बढ़िया बात है। देखिए, ये पवन जी का दीपावली से पहले आपको एक संदेश है। देखिए, यही सारी चीज़ें हमने अपने इस पवलगढ़ की इस धरती पर देखी हैं। हमारे साथ ये अमनदीप यहाँ पर खड़े हैं। इनका वीडियो अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा। ये ग्वालियर से बबीता आई है, ये इनका वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सारे के सारे लोग इस देश को एक मैसेज दे रहे हैं और इनके मुंह से निकला हुआ शब्द मैं समझता हूँ आज की नौजवान पीढ़ी के और जनता के इस कदर काम आ सकता है कि उनकी टूटती हुई अर्थव्यवस्था बचाई जा सकती है, उनके जीवन को बचाया जा सकता है। और मैं इस सारे पूरे जितने भी रिजल्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं, इस सब के लिए हिमालय के संतों को बार बार प्रणाम करता हूँ। और ये जितने भी यहाँ पर इस तरीके के रिजल्ट हैं, इसका पूरा श्रेय हिमालय की उस सत्ता को देता हूँ जिसके द्वारा ये सारे के सारे लोग स्वस्थ और निरोग रह रहे हैं। मैं दीपावली से पहले आप सब लोग को हार्दिक बधाई देते हुए अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड।